हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं माइंड की एक ट्रिक के बारे में कि कैसे हमारा माइंड हमारे साथ एक मजाक करता है, हमारे साथ ट्रिक खेलता है, जिसकी वजह से जो दुनिया में रियलिटी है वो हमें रियलिटी नज़र नहीं आती। तो इस ट्रिक का नाम है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे से, चाहे वो चीज़ सच हो चाहे वो चीज़ झूठ हो, हमें वही चीज़ सच लगती है और हम दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं। हम उन्हीं चीज़ों में बिलीव करने की कोशिश करते हैं दुनिया में भी जो हमारी अंदर की थिंकिंग है उससे मैच करें, भले ही वो थिंकिंग हमारी गलत हो। अब एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझ में आएगा आपको कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप भूत में बिलीव करते हो, ठीक है। जैसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि भूत होते हैं कि नहीं होते। अब आप बिलीव करते हो कि भूत होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका बिलीफ है कि भूत होते हैं। अब क्या हुआ, आपने गूगल पर सर्च करा क्या भूत होते हैं। अब मान लो 10 लिंक खुल गए, 10 में से 5 लिंक ऊपर के कहते हैं कि भूत होते हैं और नीचे के 5 लिंक जो खुले हैं वो कहते हैं भूत नहीं होते। तो जो लिंक आपकी थिंकिंग से मैच करते हैं, क्योंकि आप तो मानते हो कि भूत होते हैं, तो आप ऊपर के जो 5 लिंक है जो इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो आप मान लोगे। बट जो नीचे के लिंक्स हैं जो आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं उनको आप मानोगे नहीं, उनको आप साइड में रिजेक्ट कर दोगे। तो ये क्या, ये कन्फर्मेशन बायस है। आप सिर्फ वो चीज़ें सेलेक्ट करते हो जो आपकी थिंकिंग से मैच करते हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट जाएगी, जो आपकी सोच के अगेंस्ट जाएगा, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, आप उसकी बात सुनोगे नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप आईसीएसई में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आईसीएसई बेस्ट है। अब क्या होगा, अब आपको 4 बच्चे मिलेंगे, अगर 4 में से 2 बच्चे अगर कह रहे हैं कि आईसीएसई बेस्ट नहीं है, सीबीएसई बेटर है, तो आप उन 2 बच्चों की बात सुनोगे नहीं। आप जो बच्चे कहेंगे आपको कि आईसीएसई अच्छा है, आईसीएसई बहुत अच्छा है, आप उन्हीं की बात सुनोगे, आप उन्हीं से दोस्ती करोगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये पहले से ये थॉट बना हुआ है, एक बायस है। बायस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। तो आपके अंदर ऑलरेडी आप पार्शियल हो, आप बायस्ड हो इस चीज़ के लिए कि आईसीएसई बेटर है, या जो भी आपका कोई भी बिलीफ है, ठीक है। और जैसे कि और एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप लेफ्ट हैंडेड हो, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको लगता है, आप बिलीव करते हो कि लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो आप सारे ऐसे एविडेंस में बिलीव करोगे जहाँ पे ये चीज़ बार बार प्रूव होगी कि जो लेफ्ट हैंडेड बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अगर आपको कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो राइट हैंडेड है और जो क्रिएटिव है, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे। कोई बच्चा आपको 3 या 4 आपको बच्चे ऐसे मिलेगा जो राइट हैंडेड हैं और जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो आप उस एविडेंस को, आप उस प्रूफ को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप अंदर से मानते हो कि लेफ्ट हैंडेड क्या है, लेफ्ट हैंडेड बच्चे क्रिएटिव होते हैं, लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट हैंडेड बच्चे इतने क्रिएटिव नहीं होते। अगर आपका ऐसा बिलीफ है तो आप सिर्फ वही चीज़ें देखोगे, जो बाहर आपको एविडेंस भी मिलेंगे, जो आपको लोग भी समझाएंगे, आप उन्हीं लोगों की बात ज़्यादा सुनोगे जो ऑलरेडी जिस बिलीफ को आप बिलीव करते हो, आप सिर्फ उन्हीं बातों को बिलीव करोगे। बाकी आपके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस आएगा, आपके अगेंस्ट कोई भी, आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट अगर कोई भी इंसान बात करेगा या आपको कोई भी ऐसा एविडेंस मिलेगा जो आपकी बिलीफ सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, आप उसको मानोगे ही नहीं। इसे बोलते हैं हम कन्फर्मेशन बायस। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार ना हम लोग गलत सोचते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम गलत होता है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम अपनी बात करते रहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप ये चीज़ मानते हो कि भूत होते हैं, तो आप जो भी इंसान आपके अगेंस्ट बात करेगा कि भूत नहीं होते, आप उसकी बात मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं। या जैसे आप मानते हो कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो जो भी इंसान ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो आपको एविडेंस भी दिखाएगा, प्रूफ भी दिखाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते इन कंपैरिजन टू राइट हैंडेड, तो आप उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। या सीबीएसई का बच्चा आके बोलता है आपको कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी इक्वली आईसीएसई के जैसा ही है, या फिर वो अगर आपको ऐसा एविडेंस दिखाए कि नहीं सीबीएसई ज़्यादा बेटर है आईसीएसई, तो आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो। तो क्या हो रहा है, बहुत तक फिर ना आप रियलिटी से हटते जाओगे, आप अपनी एक अलग रियलिटी बना लोगे जो कि सच नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कन्फर्मेशन बायस है ना, सबके साथ होता है। एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है, एक एक्सपर्ट के साथ भी होता है, एक जीनियस के साथ भी होता है। तो हम कैसे बाहर आ सकते हैं इस कन्फर्मेशन बायस से? पहली चीज़ है
हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अगर कोई इंसान हमारे बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है या बिल्कुल उल्टा है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। आप सुन तो लो पहले उसकी बात कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो ओपन एंडेड रहो, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नहीं भैया भूत नहीं होते हैं, तो सुन लो उसकी बात कि वो क्यों कह रहा है कि भूत नहीं होते, उसके पास कोई एविडेंस होगा ना। या अगर कोई वो कह रहा है कि सीबीएसई बेटर है आईसीएसई से, तो सुनो उसकी बात, क्यों बेटर कह रहा है वो सीबीएसई को, उसका लॉजिक सुन लो आप। ओपन एंडेड लेने से क्या होता है, ओपन एंडेड रहने से आपको अपनी थिंकिंग, एक तो दूसरे इंसान की थिंकिंग मालूम पड़ रही है, आपको नॉलेज बढ़ रही है आपकी, ठीक है, आपको अपोजिट साइड के बारे में मालूम पड़ रहा है। सेकंड, आपको फिर अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अगर उसमें कुछ गलतियाँ होंगी या अगर आप गलत सोचते थे उस पर आपको डाउट होगा, फिर आप उसको भी करेक्ट करोगे ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ओपन एंडेड रहो। तो इसका सॉल्यूशन ये है, कंफर्मेशन बायस से बचने के लिए हमें ओपन एंडेड रहना ज़रूरी है। फिर जो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है, जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट एविडेंस है, हमें उसको भी देखना चाहिए। जैसे आपने गूगल पे ढूंढा कि क्या भूत होते हैं, तो ऊपर के 5 खुल के आ रहे हैं, लिंक्स भूत होते हैं गूगल पे, नीचे के 5 आ रहे हैं भूत नहीं होते। तो उन नीचे के 5 के जो लिंक्स हैं, जो आपके कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कह रहे हैं कि भूत नहीं होते, उनको भी खोल के देखो आप, ठीक है ना। तो हमें अपना जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट एविडेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है हमारे बिलीफ सिस्टम की, हमें उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी एनालाइज करना चाहिए। फाइनली हमें देखना चाहिए कि साइंस क्या कहती है, ठीक है। साइंस किस चीज़ को बिलीव करती है, साइंस क्या बिलीव करती है, जो चीज़ें आप सोचते हो उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस कितना है। जैसे आपने सोचा कि लेफ्ट हैंडेड जो लोग हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आप देखिए साइंटिफिक एविडेंस क्या है उसके पीछे। या जैसे आप सोचते हो कि भूत होते हैं, तो देखो उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस क्या है। तो साइंटिफिक एविडेंस देखो, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को देखने की कोशिश करो, ढूंढो, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस बहुत हद तक जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, उसके बहुत क्लोज है। देखो फिर अपने जो भी आप सोचते हो, कुछ भी एक्स वाई जी दुनिया में कुछ भी चीज़ आप सोचते हो, जो भी आप बिलीव करते हो ना, उसके पीछे ढूंढने की कोशिश करो कि साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं है उसके पीछे एविडेंस। नॉर्मल एविडेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल एविडेंस में और साइंटिफिक एविडेंस में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। साइंटिफिक एविडेंस के पीछे एक साइंटिफिक मेथड होता है, तब वो साइंटिफिक एविडेंस आता है। तो ढूंढो, अभी मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस आप इतना ध्यान रखो, आप ये देखो कि साइंस उसके पीछे क्या कहती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो साइंटिफिक एविडेंस है वो क्या है, जिस भी चीज़ के बारे में आप ढूंढना चाहते हो। फिर आप अपना एक ओवरऑल देखो कि ओवरऑल जो एविडेंस है वो क्या आ रहा है, फिर आप अपना एक ओपिनियन बनाओ। तो आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, देखो उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं है, या फिर आप ऐसे ही बिलीव करे जा रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप बहुत हद तक कंफर्मेशन बायस से बचोगे। और लाइफ में जब भी आपको कुछ लॉजिक लगाना होगा या रियलिटी को आपको बहुत क्लियरली देखना होगा, तो आपको एक इंसाइट मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी दुनिया को देखने में। अदरवाइज क्या होता है, बहुत तक हम दुनिया को सिर्फ अपने हिसाब से देखते हैं, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते कि जैसे दुनिया होती है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा हम सोचते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। लेकिन बहुत बार हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो गलत होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए तरीका ये है कि आप साइंस को अच्छे से पढ़ो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो देखो उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस क्या है, उसके पीछे साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, और फिर आप उस चीज़ को वे करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लाइंडली फॉलो करो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है लाइफ में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप अपना माइंड यूज़ करो, देखो साइंस क्या कहती है, देखो आप क्या बिलीव करते हो, फिर देखो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है, फिर आप बिलीव करो उस चीज़ में, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइस ये था वीडियो आज का, आई होप आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।